तो मेरे पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपके साथ मेष लगन के विभिन्न भावों में युतियों के बारे में चर्चा की है। इस वीडियो में बात कर रहे हैं मंगल और बुध की युति के बारे में, और इस वीडियो में प्रथम भाव के बारे में ही हम अब चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मंगल और बुध अगर आपके मेष राशि में आपके लगन में ही स्थित हो तो इन दोनों का प्रभाव कैसा रह सकता है आप लोगों के लिए। देखिए, बुध आपके इंटेलिजेंस, आपकी वाणी, आपके कम्युनिकेशन को दर्शाते हैं, और बुध कहीं ना कहीं आपकी निर्णय लेने की क्षमता और किसी भी विषय को एनालाइज करने की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। जब ये मंगल के साथ स्थित होंगे तो आपको नई चीज़ें सीखना, ज्ञान ग्रहण करना काफ़ी आसान होगा। तो एजुकेशनल दृष्टिकोण से किसी भी जातक के लिए ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे में आपके इंटेलिजेंस में लगातार वृद्धि होगी। जैसे जैसे आप नई चीज़ों को अनुभव करेंगे, सीखेंगे, तो आप काफ़ी फास्ट सीख पाएंगे, आप निर्णय भी काफ़ी तेज़ी से ले पाएंगे। और मंगल को तो आप जानते ही हैं, मंगल काफ़ी ज़्यादा फायरी है, इस वजह से आप बहुत ही क्विक फैसले ले सकेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपको मंगल की फोर्स मिल रही है, जो मंगल की आपको पावर मिल रही है, उसको आप कितना अच्छे से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आके या बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी करके अगर फैसला लेते तो वो फैसला गलत भी हो सकता है। लेकिन बुध अगर यहाँ पर आपका अच्छी स्थिति में है, वक्री नहीं है, तो निश्चित ही आप अच्छा फैसला भी ले सकेंगे। इसके साथ साथ मंगल बुध का साथ होना कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई भी प्रकार की विपरीत कंडीशन आ जाए या कोई भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति आ जाए, उससे निपटने में भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ मंगल और बुध का साथ है तो एक तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करवाएगा, क्योंकि बुध है वो आपके तीसरे घर के स्वामी। तीसरा घर है वो खुद की मेहनत का है, खुद के एफर्ट का है, और मंगल आपकी फिजिकल बॉडी और फिजिकल स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं। तो जब भी इन दोनों का युति होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्किंग भी होंगे, लेकिन फिजिकल तौर पर और मानसिक तौर पे दोनों पे ही आप ज़्यादा अच्छे से हार्डवर्क कर सकेंगे, दोनों हिसाब से। तो ऐसे में आपको अपने खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है किसी भी काम को करते समय, और आपको दूसरे व्यक्ति पर अपनी डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। अगर ये युति किसी पुरुष जातक के चार्ट में हो तो उसके ज़्यादा इंटेलिजेंट होने और ज़्यादा सक्रिय होने के चांसेस हैं। अगर ये कंजक्शन किसी स्त्री के चार्ट में होगा तो कहीं ना कहीं उनके अंदर पावर बहुत ज़्यादा होगी और इंटेलिजेंस भी ज़्यादा होगा, लेकिन कभी कभी उनमें जो गुस्सा है वो बहुत ही ज़्यादा होने के चांसेस हैं। इसलिए आप बहुत ही जल्दी अपना गुस्सा प्रदर्शित कर देंगे और अपना टैलेंट भी आप बहुत जल्दी प्रदर्शित करेंगे। तो बुध का संबंध कहीं ना कहीं आपके टैलेंट से भी है, और मंगल तो क्योंकि इनका तो खुद का ही घर है ये। अब देखिए, मंगल आपके 8वें घर के स्वामी, तो 8वें घर को एक्सप्लोर करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा। इसलिए आप कोई भी प्रकार के रिसर्च रिलेटेड फील्ड में जा सकते हैं, अकल्ट से रिलेटेड फील्ड में काम कर सकते हैं, कोई भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल फील्ड में काम कर सकते हैं, या जो भी काम बहुत ज़्यादा गोपनीय होते हैं, या कोई भी प्रकार का अन्य ऐसा काम है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा गोपनीयता रखनी पड़ती हो। इसके साथ साथ आपके पास किसी भी प्रकार से सूचनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा भंडार होगा, आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विषयों का ज्ञान भी होगा। अब दोनों ही ग्रह यहाँ आपके इंटेलिजेंस में और आपके काम करने के तरीके को काफ़ी तेज़ बनाते हैं। तो आप मल्टीटास्किंग बहुत ही ज़्यादा होंगे, आपको एक एक साथ दो दो तीन तीन काम करना पसंद होगा। इसके अलावा आप काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल भी करेंगे अपने जीवन में, और ट्रेवल करते हुए भी आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो हमेशा यहाँ बुध आने की वजह से एक अलग प्रकार का एक्साइटमेंट चीज़ों को सीखने, चीज़ों को अनुभव करने के प्रति आप में रहेगा। बुध यहाँ आपके कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करते हैं, इसलिए आपकी वाणी का प्रभाव भी लोगों पर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और दोनों ही मिलकर आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। तो एक तरफ तो आपकी वाणी का प्रभाव है, दूसरी तरफ आपके व्यक्तित्व का प्रभाव भी सामने वाले व्यक्ति पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। इस वजह से आप किसी को भी अपनी बातों से, अपने कार्यों से प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे जातक ज़्यादातर जो आईटी रिलेटेड फील्ड है, या जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड है, इंजीनियरिंग का जो फील्ड है, या जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है, ऐसे क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। ये जो कंजक्शन है कहीं ना कहीं आपको बुध से रिलेटेड कार्य क्षेत्र चुनने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपको ऐसे फील्ड में काम ज़्यादा अच्छे से करना रहेगा जहां पर आप कोई भी प्रकार के जो गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, या टेक्नोलॉजी के फील्ड में कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ आपके पास जितनी मेंटल पावर होगी उतनी ही ज़्यादा फिजिकल पावर भी होगी। तो भले ही आप अगर मंगल से रिलेटेड कार्य क्षेत्र भी चुनते हैं तो वहाँ भी आप अपने इंटेलिजेंस का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं इस युति की वजह से। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि मंगल और बुध यहाँ कितने ज़्यादा क्लोज हैं।
यहाँ मंगल और बुध जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतने ही कभी कभी आपको डिसीजन लेते हुए देखना पड़ेगा कि आप कितना क्विक फैसला ले रहे हैं, क्योंकि आपका डिसीजन गलत होने के भी चांसेस हैं, लेकिन यहाँ आप कितना अच्छे से अपने इंटेलिजेंस को काम में ले सकते हैं ये आपको देखना है। बुध आपके चार्ट में छठे भाव के स्वामी, छठे भाव के स्वामी होते हुए आप अपने धन संबंधी मामलों को, अपने रूटीन को या अपने ऑफिस में जो जहां पर आप काम करते हैं आपके वर्क प्लेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, अपने रूटीन को काफ़ी अच्छा रख पाएंगे। और लाइफ में आपको कोई भी ऐसा मामला लगेगा जहां पर आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है तो रिस्क वाले मामलों से आप हमेशा दूर रहेंगे। और अगर आपको रिस्क लेना ही पड़ा तो आप निश्चित ही उसमें फैसला सही सही लेंगे और काफ़ी आक्रामकता के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक तरफ तो यहाँ आपकी फिजिकल रूप से जो आक्रामकता है वो है, दूसरी तरफ आपकी वाणी की भी आक्रामकता रहेगी दोनों के साथ होने की वजह से। और आप काफ़ी तेज बोलने की कोशिश करेंगे, किसी भी विषय पर बहुत ही ज़्यादा सडनली आप अपने विचार रखेंगे तो थोड़े से आप मुंह फट नजर आ सकते हैं या बिना किसी की परवाह किए आप कुछ भी बोलेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादातर इस कंजक्शन का इस्तेमाल अगर आप किसी भी विषय को सीखने के लिए करें या इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए करें, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए करें तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। अब क्योंकि बुध यहाँ आपको और भी ज़्यादा मल्टीटास्किंग बना देते हैं जब भी वो मंगल के साथ स्थित होते हैं, और मंगल की फायरी पावर की वजह से यहाँ बुध से रिलेटेड क्षेत्रों में काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी भी हो जाएगा, क्योंकि मंगल एक अलग प्रकार का फायर पावर आपको प्रोवाइड करते हैं। दूसरा देखिए, मंगल किसी भी प्रकार की स्थिति में आपको आपका जो टारगेट है उससे अलग नहीं करेगा। यानी आप अपना कोई भी गोल लेके चल रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में, भले आप किसी भी क्षेत्र में काम करें, लेकिन अगर आप अपना एक गोल बना के चलते हैं, एक टारगेट डिसाइड करके चलते हैं तो वो टारगेट हासिल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि आप उतने ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जाएंगे जितने ज़्यादा आप नई नई चीज़ों को सीखते जाएंगे। तो यहाँ पर आप एक अच्छे अनुभवी व्यक्ति के तौर पर और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति के तौर पर सामने आ सकते हैं, और आप दूसरों को भी अपने इस इंटेलिजेंस से हमेशा ही लाभान्वित करेंगे। यहाँ मंगल की दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ेगी और यहाँ मंगल और बुध का साथ है तो आप अपने घरेलू मामलों को भी काफ़ी अच्छे से निपटा लेंगे। आपका हालांकि घर वालों के साथ थोड़ा बहुत कभी कभी मतभेद भी रहेगा। अगर यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह आपके 4th हाउस में बैठा है तो आपके मतभेद होने या लड़ाई झगड़े होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहेगी, और आप अपनी बातों से हर किसी को बहुत जल्दी प्रभावित कर लेंगे या अपना कोई भी काम किसी व्यक्ति से करवा लेंगे। तो यहाँ पे जो बुध का जो साथ है मंगल को, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको बुध से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि आपको फिजिकल और मेंटल दोनों ही प्रकार की यहाँ पावर मिल रही है। और मंगल की जो दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ रही है वो कहीं ना कहीं आपके मानसिक लेवल को भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रखेगी। अब अगर आपके चंद्रमा का संबंध भी इस युति से बन जाता है तो निश्चित ही आप मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा दृढ़ होंगे और काफ़ी फास्ट काम कर सकेंगे। लेकिन अगर आपके चंद्रमा खराब स्थिति में है, चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है, या वो राहु जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं, केतु जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं, तो मानसिक तौर पे आप उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपके फैसले काफ़ी अच्छे होंगे, काम करने का तरीका आपका काफ़ी फास्ट होगा। मंगल की दृष्टि जो कि 4th हाउस पे पड़ रही है आपको अर्ली एज में ही काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगी और आप छोटी एज से ही बहुत ज़्यादा ज्ञानी और विद्वान के तौर पर नजर आ सकते हैं। यहाँ से इन दोनों की ही दृष्टि आपके 7वें भाव पे पड़ेगी, तो ये थोड़ा मैरिड लाइफ के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। अगर आपके 7वें भाव में कोई क्रूर ग्रह भी बैठा हो तो जीवन साथी के साथ अक्सर आपके मतभेद या कोई ना कोई वाद विवाद होता रहेगा, कोई ना कोई तर्क वितर्क आपका होता रहेगा। लेकिन ये बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है, बट पार्टनरशिप के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। अब यहाँ आपको शुक्र को भी देखना पड़ेगा अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर देख रहे हैं। अगर आपका शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में हुआ, अच्छी स्थिति में हुआ, तो जीवन में बहुत ज़्यादा धन और लग्जरी भी आप हासिल कर पाएंगे। तो किसी भी प्रकार का मल्टीटास्किंग काम करने के लिए या कोई भी प्रकार का गोल अचीव करने के लिए ये दोनों ही ग्रह आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। मंगल की दृष्टि अपने 8वें भाव पे यानी आपके वृश्चिक राशि पे भी रहेगी, जहां पर आपको कोई भी नई चीज़ एक्सप्लोर करना, रिसर्च करना या अकल्ट के फील्ड में काम करना, ये सब आसान रहेगा और आपको 8वें भाव को एक्सप्लोर करने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सकेगी। तो इस प्रकार का प्रभाव आपको दोनों ही ग्रहों का नज़र आ सकता है।